624 ईस्वी में 17 रमज़ान को अरब के सहरा में एक फैसला कुन लम्हा पेश आया। मदीना के मुसलमानों का मुकाबला मक्का के कुरैश से हुआ, जिसे ग़ज़वे बदर के नाम से जाना जाएगा। इस्लामी तारीख में ये पहला बड़ा तसादुम था जिसने ईमान, हिम्मत और क़यादत की आजमाइश की, एक बढ़ती हुई उम्मत की तकदीर को नई शक्ल दी और अरब के मुस्तक़बिल को हमेशा के लिए बदल दिया। बदर मदीना मुनव्वरा के जुनूब मगरिब में एक छोटी सी वादी इस तसादुम का गैर मुतवक्के मंजर बन गई। मक्का को शाम से मिलाने वाले एक अहम तिजारती रास्ते पर वाक़े ये जगह सहरा में पानी के कुओं के करीब एक अहम मकाम था। यहाँ झुलसते अरब सूरज तले दो कुव्वतें एक ऐसी जंग के लिए तैयार हुईं जिसका फैसला सिर्फ दौलत या इंतकाम से कहीं ज्यादा करना था। ये मुस्लिम उम्मा की बका और मुस्तक़बिल की तारीफ करने वाली थी। महीनों से मक्का और मदीना के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी उरूज पर पहुंच चुकी थी। अबू सुफियान की क़यादत में कुरैश का एक मालदार काफिला शाम से तिजारत का सामान लेकर वापस आ रहा था। मुसलमान, जिन्हें कई साल पहले बेघर कर दिया गया था और उनकी जायदादों से महरूम कर दिया गया था, उन्होंने उसे जायज़ मुआवजे के तौर पर रोकने की कोशिश की। इंसाफ का मकसद रखने वाले इस अमल ने मक्का की तरफ से एक बहुत बड़े फौजी रद्दअमल को जन्म दिया, जिसने बदर में एक नागुज़ीर तसादुम की बुनियाद रख दी। तकरीबन सिर्फ 313 आदमियों के साथ, जिनमें से ज्यादातर हल्के हथियारों से लैस और जंग का कोई तजर्बा नहीं रखते थे, मुसलमान मदीना से निकले। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में उनका मकसद फतह नहीं था, बल्कि बका और इंसाफ था। उनका ईमान उनका सबसे मजबूत हथियार बन गया, जिसने हर उम्र और कबीले के मर्दों को अकीदे अल्लाह पर भरोसा और अपनी नई तर्ज जिंदगी के दिफा के अज़म के एक ही परचम तले मुत्तहिद कर दिया। जंग के लिए फौजें आखिरकार बदर के मकाम पर पहुंचे, जो कि पानी के अहम कुओं के करीब एक सहराई मैदान था। मुसलमानों ने अपनी कलील तादाद के बावजूद पहले पानी के ज़खायर पर कब्जा करके एक स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल कर ली। वादी के दूसरी तरफ कुरैश का 1000 का लश्कर, जो कि भारी हथियारों से लैस था, अपनी ताकत के नशे में खड़ा था। दो कौमों की किस्मत और इस्लाम का मुस्तक़बिल का फैसला जल्द ही इस बंजर तपते हुए मैदानी जंग में होने वाला था। बद्र में रात के गहरे होते ही सहरा पर खामोशी छा गई। मुसलमान दुआ और गौर व फिक्र में मसरूफ थे। वो अपनी अकीदत के जरिए हिम्मत और फतह की तलाश में थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ की, अल्लाह से हिफाजत और रहनुमाई की इल्तिजा की। वादी के पार कुरैश के सिपाही अपनी क्यासी फतह का जश्न मना रहे थे। फिर भी सहराई रात की खामोशी में खौफ से ज्यादा ईमान रोशन था, जो मोमिनीन को फजर के वक्त का इंतजार करने के लिए तैयार कर रहा था। रमजान की सुबह एक कदीम अरब रिवायत यानी मुबारजत से शुरू हुई। दोनों तरफ से बहादुर मैदान में आए, तलवारें उठाए, जबकि दोनों लश्कर तनाव के साथ देख रहे थे। मुसलमानों के इब्तिदाई बहादुरों की फतूहात ने उनके हौसले को मजबूत किया। ये मुबारजत सिर्फ एक तमहीद से बढ़कर थी। ये बहादुरी का इम्तिहान थी, जो एक तारीखी जंग के आगाज का इशारा दे रही थी, जो जल्द ही सहरा की रेत को अपनी लपेट में ले लेगी। जंग की आवाज से सहरा गूंज रहा था। मुसलमान, जो तादाद में एक के मुकाबले में 3 थे, कुरैश के बेरहम हमले के सामने डटे रहे। गिरदो गुबार उड़ रहा था, तलवारें टकरा रही थीं और जंग की चीखें वादी में गूंज रही थीं। अपनी कमजोरी के बावजूद मोमिनीन के गैर मुतज़लज़िल ईमान और नज़्म व ज़ब्त ने मायूसी को अज़्म में बदल दिया और उन्हें बेमिसाल जुर्रत के साथ मुकाबला करने और लड़ने पर मजबूर किया। एओस इंतशार के दरमियान जंग का रुख पलट गया। जैसा कि कुरान में बयान किया गया है, मोमिनीन के पास अल-हज़ी मदद आई, जिसने उनके आज़्म को मजबूत किया और उनके दुश्मनों में खौफ पैदा कर दिया। कुरैश की सफ़ें टूट गईं, वो बदहवासी में पसपा हो गए। जहां महज तादाद और हथियार नाकाम हो गए थे, वहां ईमान और इत्तेहाद ने फतह हासिल की। ग़ज़वा बदर महज एक फौजी फतह नहीं, बल्कि ईमान और दुआ की ताकत का एक 70 कुरैशी जंगजू शिकस्त खाकर मैदान में पड़े थे, जबकि बहुत से दूसरे कैदी बना लिए गए और उनके साथ रहम दिली का बर्ताव किया गया। कुछ को तो एहसान और तालीम के बदले आज़ाद भी कर दिया गया। मुसलमान फातिहीन की तरह मदीना वापस नहीं लौटे, बल्कि एक ऐसी जमात की हैसियत से लौटे जो ईमान, हिम्मत और खुदा की नुसरत से मजबूत हो चुकी थी।
ग़ज़वा बदर ने अरब में इस्लाम की मौजूदगी को कायम करने का पहला कदम उठाया और ये साबित कर दिया कि पुख्ता यकीन सबसे बड़ी मुश्किलात पर भी गालिब आ सकता है।